खबर यह है कि वोटिंग के बीच जहांगीर खान अंडरग्राउंड हो गए हैं। जहांगीर खान के घर पर ताला लगा हुआ है। फलता में टीएमसी का ऑफिस भी वीरान पड़ा हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता विधान परुई ने जहांगीर की मुश्किलें और बढ़ा दी। बीजेपी नेता ने जहांगीर पर पैसे की उगाही, मारपीट का आरोप लगाया। फलता पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता ईडी से भी जहांगीर की शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। तो एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही है बदलाव की, वो बदलाव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जहां पर उम्मीदवार ही खुद मैदान छोड़कर भाग जाए, वहां का चुनाव अब क्या क्या मोड़ लेगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि टीएमसी सांसद शाइनी घोष यह कह रही हैं कि जहांगीर ने धमकियों की वजह से अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। सी आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज नॉट फीलिंग सेफ और उनके ऊपर भी काफी थ्रेट थे, जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जो बात शाइनी घोष कह रही है कि अगर ये इलेक्शन होता भी तो फ्री एंड फेयर नहीं होता, इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर क्या इलेक्शन होगा जहां पर 4 की जगह 8 पुलिस वाले खड़े हुए हों, जहां पर सुरक्षा बल तैनात हो, जहां पर बिना किसी डर के पोलिंग हो रही हो। इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होगा? तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव है जो शाइनी घोष एक बार फिर से गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी फलता से ही लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, पहले तो आप तस्वीरें बताएं और क्या आज निर्भीक तरीके से वोटर बाहर निकल रहा है, मतदान हो रहा है? 29 अप्रैल को इसी जगह से आरोप लगा था कि फलता के जितने भी वोटर है, हिंदू वोटर है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको वोट डालने से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही तमाम आरोप फलता विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों से लगा था। इसके अलावा अलग अलग जो 285 बूथ है, उस 85 बूथ में कई कई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, कहीं पर टेप चिपकाया गया है बीजेपी के जो सिंबल है उसके ऊपर। ऐसे ऐसे आरोप लगातार कई सारे बूथों के ऊपर आया था और उसके बाद जैसे कि देखा गया कि लोग घर से निकल के बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए और लगातार रीपोलिंग की दावा किया गया और उसके बाद आज रीपोलिंग किया जा रहा है। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगा। लोग निर्भय होके, भय छोड़कर यहाँ पर बूथों पे पहुंचे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे महिला हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? মুন্ডা মানিক। अच्छा, आगे की हो तो আর এখন কি হয়? আগে চাপটা বেশি ছিল, এখন চাপ কম। আচ্ছা, মানে কি চাপ ছিল আগে? ভয়ে আচ্ছা, ভয় ছিল কাদের? বিরোধী প্রার্থীদের। আচ্ছা, কি করতো তারা? অনেক রকম, সব রকম মার ধর সব দিক থেকেই। আপনাদের কি ভয় দেখানো হতো? হ্যাঁ, আচ্ছা, কারা? মানে তৃণমূল কংগ্রেস? তৃণমূল প্রার্থীরা। আচ্ছা, কিভাবে ভয় দেখাতো? যখন ডাকবো তখন আসবেন, যেমন বলবো তেমন দেবেন। অন্যদিক হলে আপনাদের ওপর একটা মানে প্রেসার ক্রিয়েট হতে পারে, এই রকম ভাবে চাপ থাকতো। ভয় দেখাতো? ভয় দেখানো, বাড়ি ঘর ভাঙচুর। ভোট দিতে পারতেন? হ্যাঁ, দিতে তো হতোই। আচ্ছা, সেই ওরা যেমন বলতো তেমন ভাবেই আমাদেরকে চলতে হতো। अच्छा, डर का माहौल था, वो जैसे कहते थे वैसा ही वोट डालना पड़ता था। दीदी का ऐसा कहना है। क्या नाम है आपका? তৃষিতা মারিক। पहले कैसा था, अब कैसा है? এখন একটুখানি মানে পরিস্থিতি ভালো হয়েছে। আগে মানে আমাদের খুব ভয় ভয় ভোট দিতে হতো। মানে বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যেত যে এরকম বিরোধী দলে যদি আপনারা ভোট দেন তো বাড়িঘর ভাঙচুর হতে পারে, মেয়েদের উপর অত্যাচার হতে পারে। ये सब 70% हिंदू हैं, 30%, 32% मुसलमान हैं। ठीक है, ये वहां का धर्म काटा है। अब बात जो है वो अजीत जी मार्के की ये है कि शाइनी घोष अब भले ही कितना कह रहे हैं कि फ्री और फेयर तो कुछ होगा नहीं, अब सच्चाई ये है कि फ्री फेयर हुआ तभी बीजेपी की सरकार बनी। फ्री फेयर हुआ इसलिए फलता में अब जहांगीर भी ये समझ रहे हैं कि मेरा तो चलेगा नहीं। डायमंड हार्बर मॉडल की हवा निकल चुकी है, तो पहले उन्होंने बैकस्टेप कर लिया। बिल्कुल, और ये वो उन्होंने शाइनी घोष ने कहा कि चुनाव होता तो चुनाव तो हो ही रहा है ना, इसमें होता तो की कोई बात
बात नहीं है, चुनाव तो हो ही रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि 3 घंटे में 25% लोगों ने वोट कर दिया। इसका मतलब यहाँ भी फिर 90% से ज़्यादा इस बार भी वहाँ वोटिंग होगी। देखिए, ये सब आदमी कहता है ना कि ये लेफ्ट का मॉडल था जो तृणमूल ने अडॉप्ट किया, ये तृणमूल का मॉडल, ये बंगाल का मॉडल है कि सरकार है, सत्ता की ताकत है तो सारे गुंडे, हर तरह के एलिमेंट आपके साथ हैं, सत्ता गई तो सब छोड़ करके भाग जाते हैं। सिंपल ये इसका गणित ये समझिए। जहांगीर खान को पता था कि वो अब भय के दम पर यहाँ कोई चुनाव नहीं जीता, मतलब जीत हार के नतीजे यहाँ नहीं आएंगे। और इस चुनाव में ये पहली बार था, हमको ये भी बड़ी हैरानी हुई कि ये पहली बार है जब ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। ममता बनर्जी 3 बार से जीत रही है, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती थी। बिल्कुल। और इसके पहले कोई भी विधायक 52 के बाद से कोई भी विधायक फालता में मुस्लिम नहीं हुआ है। वो उतारा गया था अपना जो ममता बनर्जी का मॉडल है उस मॉडल के तहत कि मुसलमान